स्वागत है दोस्तों आप सभी का चार्ट्स वाइज यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो में एक नया चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कंपनी का नाम वीडियो के बीच में बताऊंगा। सबसे पहले चार्ट के हिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं कि कंपनी ने क्या करा है आज से पहले। अगर देखिए हम ध्यान दें 2010 का, 2010 में स्टॉक ट्रेड करता था 48 रुपीज़ पर। कितने पर ट्रेड करता था? 48 रुपीज़ पर। और जो कोरोना वाला क्राइस आया था उससे पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अप्रॉक्स 5000 पर। तो देखा जाए इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे 100 टाइम्स का यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिला इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। यहाँ पर देखिए चार्ट आपको थोड़ा सा काफ़ी फ्लक्चुएट लगेगा पुराने टाइम में, लेकिन अगर आप देखेंगे तब चार्ट ने बहुत अच्छा करा है। तो करेंटली इसके अंदर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये दोस्तों इसके अंदर करेंटली बन रहा है। अगर हम 2010 से बात कर रहे हैं, 2010 से लेकर के 2021 सितंबर की बात करें तो 50 रुपए वाला स्टॉक 8000 रुपए का हो गया, 8000 रुपीज का। कैन यू इमेजिन कि कितना जबरदस्त रिटर्न से स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। अगर कोई एक अच्छा स्टॉक बाई चांस हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाए, उसको हम लंबे समय तक होल्ड करें बिना डरे कि ये कब गिरेगा, तो ये इतने ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं। अब देखिए इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं ये हर बार पोर्टफोलियोज के अंदर नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि आप ये बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन इनमें से कोई एक या दो स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में रह जाता है तो वो ये दो स्टॉक्स ही बहुत होते हैं आपके ऑल ओवर पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाने में। तो इतनी ज़बरदस्त पावर इन स्टॉक्स के अंदर होती है। तो चलिए बात करते हैं कि करंटली स्टॉक क्या कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 2021 सितंबर की, जहां इसने एक टॉप लगाया था सितंबर अक्टूबर में, और वहां पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था 8000 पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें स्टॉक यहाँ पर 8000 पर था, फिर ध्यान उसके बाद नीचे चला गया, नीचे इसने फिर एक डाउन मारा 5250 का, 5500 के आसपास यहाँ पर एक डाउन और मारा, फिर ये ऊपर के लेवल को टेस्ट करने के लिए बीच में आया था लगभग 7750 के आसपास, सस्टेन नहीं करा। यहाँ भी ये टेस्ट करने के लिए आया था, सस्टेन नहीं करा। अगर आप देखें शूटिंग स्टार एक पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर क्रिएट हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन अब फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अपना जो ऑल टाइम हाई था उस ऑल टाइम हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। हालांकि अभी क्लोजिंग नहीं आई है, अभी मंथ स्टार्ट है, मंथली कैंडल है, लेकिन अगर आप डे वाइज देखेंगे डे वाइज क्लोजिंग इसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा डाउन तो हुआ है लेकिन क्लोजिंग आ चुकी है डे वाइज। ऑल टाइम हाई पर एक क्लोजिंग आ चुकी है जो है 8200 के आसपास। तो यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्लोजिंग मिल चुकी है चार्ट के अंदर। कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, चार्ट बहुत फैंटास्टिक दिख रहा है। अब इसके अंदर कमी क्या रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप इसको टेक्निकल एनालिसिस करके ये जज कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, फिर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे। देखिए अमूमन होता क्या है, जब भी कोई ब्रेकआउट आता है ना तो एक लेवल आप ध्यान रखिए। आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेप्थ क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेप्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है, ये कितनी रेंज का ये बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ बात करें 8000 टॉप है, लो हम कंसीडर कर लेते हैं 5000, तो 3000 के आसपास हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो 3000, ठीक है ना, 3K। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लेवल देखें तो वो आता है 3000, यानी 3000 की डेप्थ है। तो आइडल अगर हम बात करें टारगेट्स की, अगर हम आइडल टारगेट्स की बात करें, अगर हम इसको ऊपर तक खींचे टारगेट्स को, तो टारगेट्स भी हमें 3000 एक्सटेंड कर देने चाहिए। यानी 8000 में 3000 प्लस कर दो तो हमारे पास एक ऊपर का लेवल अप्रोक्स आ जाएगा 11000 का। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 11000। लेकिन क्या ये 11000 का इतने लंबे टारगेट्स तक क्या हम टिकते हैं? नहीं, हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया निकालेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आप 8000 से लेकर के 11000 तक की रैली को वॉच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये जितनी भी रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं, जो भी एनालिसिस दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए दे रहे हैं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी शेयर को ना तो आपको खरीदना है ना बेचना है। डेमो ट्रेडिंग के लिए जरूर खरीद सकते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए खरीद सकते हैं जिसमें आपका रियल पैसा नहीं लगता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इस टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से छोटे टारगेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एक बीच में आपको कुछ और ब्रेकआउट्स दिखेंगे, जैसे कि हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। आप उसके बिहाफ पर भी अपने टारगेट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला ब्रेकआउट देखिए, ये रेंज देखिए। अगर इस रेंज की अगर हम बात करें, अप्रॉक्स से रेंज है 1200 रुपए की, ठीक है। तो हम ये 8000 में 1200 को भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
जो हमारे पास एक लेवल आ जाएगा, अगर ऊपर के लेवल की बात करें, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हमारे पास एक न्यू टारगेट यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा 9200 का। राउंड फिगर में अगर हम इसको कर दे तो 9000 का राउंड फिगर में हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो हमें 11000 की जगह एक टारगेट मिल गया है 1000 का, जो 1000 रुपये हमें दे सकता है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो क्या रह सकता है, तो अब स्टॉप लॉस निकाल लेते हैं। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों हमें स्विंग्स देखने होते हैं। तो अगर हम स्विंग्स देखें तो हमें एक स्विंग दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें मुझे एक फैंटास्टिक स्विंग दिखाई दे रहा है, ये जहां से मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया है, बहुत देर तक सस्टेन भी नहीं करा, तो ये लेवल अच्छा है। लेवल हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्स, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो 7700, ठीक है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 8027 पर। अप्रॉक्सीमेटली ये स्टॉप लॉस है 300 साढ़े 300 रुपए का। 300 साढ़े 300 के कंपैरिजन में अगर हम 1000 रुपए का ऊपर का टारगेट रखते हैं तो काफी फेयर होगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एक टारगेट रखते हैं 9000 का तो ये फेयर है, यानी खोने के लिए हमारे पास 300 साढ़े 300 रुपए है, पाने के लिए हमारे पास 1000 रुपए है। तो ये एक तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस एक टारगेट ये बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन हमने अभी बात करी थी लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिनको थोड़ा सा लंबा व्यू रखना है, जो 11000 के टारगेट के लिए वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार बात कर लेते हैं। जो 11000 के टारगेट के लिए वॉच कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8000 पर, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आएगी लंबे समय के हिसाब से। तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को इंक्रीज करते हैं, इस टाइम फ्रेम को हम वीकली लेकर आते हैं। जब हम वीकली टाइम फ्रेम लेकर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आइडल स्टॉप लॉस बनता है, वो बनता है 6800 रुपए के आसपास। ये देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो लेवल है ना 6800 के आसपास है। तो इस 6800 को कंसीडर ना करके राउंड फिगर में 7000 कंसीडर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 7000 रुपीज एक राउंड फिगर में हमने इसको कंसीडर कर लिया। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8000 रुपए के लेवल पर, यानी खोने के लिए हमारे पास है 1000 रुपए, पाने के लिए हमारे पास कितना हुआ, अगर हम 3000 प्लस करते हैं जो हमने अभी डेप्थ निकाली थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाने के लिए हमारे पास बचता है 11000 रुपए। तो ये दोस्तों हो जाता है हमारा टारगेट, ये हो जाता है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको टोटली समझ में आ गया। जो स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं टोटली, और ये बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल भी काफी अच्छा है। बाकी हम फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत रिवेन्यूज प्रॉफिट्स वगैरह इतना तो देख ही लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना देखना कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत पकड़ रखते हैं। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ये स्टॉक है, 7000 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के लंबे समय के लिए 11000 रुपए के लेवल्स वॉच कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ सिर्फ वॉच करना है, एजुकेशन पर्पस के लिए सीखना है। कोई भी स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन इस वीडियो के अंदर हम नहीं देते हैं, इस चैनल पे भी नहीं देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।